दोस्तों आपके भी मन में कभी ना कभी ये आया होगा एसआईपी स्टार्ट करने को। एंड होपफुली आप में से कई लोगों ने एसआईपी स्टार्ट कर भी दी होगी। एंड फिर कुछ दिन बाद आप लोगों को लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में पता चलता है, तो आप में से कई लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि इसमें एक बार बस पैसे इन्वेस्ट कर दो और फिर आराम ही आराम। बट एट द सेम टाइम आप में से कई लोगों को लमसम की जगह एसआईपी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आपको बेनिफिट मिलता है। एंड इसी टकरार के कारण आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि एसआईपी ज्यादा अच्छा है या फिर लमसम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से रिस्क किसमें ज्यादा है। एंड एक बार जब आपको रिस्क फैक्टर पता चल जाएगा तो आप ये खुद से ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम, और आपको फिर दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हम एसआईपी और लमसम को किसी भी इंडेक्स फंड या किसी और फंड में करते हैं तो दोनों में से ज्यादा रिस्क एंड प्रॉफिट किसमें होगा। एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हम किसी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक में एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें किस में से ज्यादा रिटर्न एंड प्रॉफिट मिलेगा। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टिंग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है युवराज। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर एसआईपी और लमसम इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या होता है। एंड अगर आपको इनके बारे में पहले से ही डिटेल में पता है तो मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पूरा ही देखें ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी भी एक फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। एंड अगर ये बात सर के ऊपर से गई तो ये छोटा सा एग्जांपल देखो। तो इमेजिन करो आप किसी एबीसी इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर आपके पास लमसम इन्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं है, तो आप डिसाइड करते हो एसआईपी करने का। तो आप डिसाइड करते हो कि हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपये ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए, तो अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। एंड एसआईपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की चिंता करनी नहीं पड़ती, क्योंकि एसआईपी में जब मार्केट डाउन होता है तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बाय करते हो, एंड जब मार्केट अप होता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाय करते हो। एंड इससे आपका रिटर्न भी काफी हाई हो जाता है। एंड अगर आपको एसआईपी के बारे में इन डिटेल समझना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने एसआईपी के मैजिक को विद प्रूफ काफी डिटेल में क्लियर किया है। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड अब थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में भी समझते हैं। सो लमसम इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि एसआईपी में होता है। मतलब इसमें आप एक साथ ही बड़ा सा अमाउंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है, तो इसमें आपने 1 लाख का लमसम इन्वेस्ट कर दिया, रेदर देन आप 1000 रुपए की एसआईपी करो 100 महीने तक। एंड आप में से अब कई लोग बोलेंगे कि लमसम फिर ज्यादा अच्छा हुआ, इसमें कम टाइम पे आप इन्वेस्ट ज्यादा कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एसआईपी के अपने फायदे हैं एंड लमसम के अपने। एंड इस वीडियो का टॉपिक यही है कि इन दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन है। तो इस चीज को काफी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एंड आई गारंटीड कि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको एसआईपी करनी है या फिर लमसम करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं एसआईपी इन इंडेक्स फंड एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में हम एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज करेंगे। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जिसमें इन्वेस्ट करना रहेगा आप उसमें इन्वेस्ट करना। तो ये इंडेक्स फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। तो इमेजिन करिए कि आप भी जब ये फंड लॉन्च हुआ था तभी से 5000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दी थी। एंड इस एग्जांपल में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत ही पंचुअल इंसान हो, तो आपने सारी की सारी इंस्टॉलमेंट क्लियर। एंड अब इस एग्जाम्पल को और मजेदार बनाने के लिए टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब डेट है 8 अप्रैल 2020 एंड इस टाइम तक आपने टोटल 88 इंस्टॉलमेंट कर दिए, जिससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया है टोटल 4,40,000 से भी ज्यादा। बट द सैड पार्ट इज कि इन 7 सालों में भी आपका अमाउंट ग्रो होकर के केवल और केवल 4,73,000 ही हुआ है। मतलब बस 34,000 का ही प्रॉफिट। एंड इस अमाउंट से आप अमीर तो बनने से रहे, और अगर बैंक में भी इन्वेस्ट किया रहा होता तो इसे भी कई गुना ज्यादा रिटर्न तो आपको मिल ही गया होता।
एंड इसी चीज़ से हताश होकर के काफ़ी सारे लोग अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। पर यहाँ पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप डरे नहीं और इतने कम रिटर्न होने पे भी आपने एसआईपी कंटिन्यू रखी। तो अब डेट है 9 अप्रैल 2022 एंड अभी तक आपने टोटल 5,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया है एंड वो ग्रो होकर के 11,26,000 से भी ज़्यादा का हो गया है। एंड अब इस चीज़ से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि एसआईपी में भी मैटर ये करता है कि आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना कब है ये पता होना चाहिए। एंड बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप एसआईपी कंटिन्यू करते रहें फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। तो एसआईपी की ढेर सारी बातचीत के बाद अब देखते हैं लमसम इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल। एंड लमसम इन्वेस्टिंग के इस एग्जाम्पल के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज करते हैं। तो इमेजिन करो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ज़्यादा सोचो मत, बस इमेजिन करने को बोला है। एंड आपने इस 10 लाख रुपए को 4 जनवरी 2008 पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। और जब आपने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप चल रहा था एंड कुछ ही महीने बाद मार्केट क्रैश हो गया और अब 27 फरवरी 2009 में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख से घट करके केवल 4,40,000 समथिंग रह गया है। एंड इसका रीज़न है मार्केट क्रैश। मतलब अगर मार्केट क्रैश होता है तो फिर भले ही आप एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम, फर्क नहीं पड़ता, आपका पोर्टफोलियो घटेगा ही। बट एज यू नो चीज़ें हमेशा ही गड़बड़ नहीं रहती। तो अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप एक ढीठ और डेयरिंग इन्वेस्टर हो, तो आपने अपने पैसे विड्रॉ करके अपना लॉस नहीं कराया था। एंड अब 14 अक्टूबर 2021 को जो ये 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे ये ग्रो हो करके 66 लाख से भी ज़्यादा का हो गया है, यानी कि सीधे सीधे 6.6 टाइम से भी ज़्यादा का रिटर्न। एंड ये कोई मैजिक नहीं है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैं जो ये बातें बता रहा हूँ ये हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सारी रिसर्च बेस्ड बातें हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने एंड से भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एंड अब हम देखते हैं कि अगर आप एसआईपी या फिर लमसम करते हैं किसी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स पे तो उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं। तो देखो यार, जब बात आती इंडिविजुअल कंपनी या स्टॉक की तो चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं, क्योंकि भले ही आप एसआईपी करें या फिर लमसम, और जब तक आप इन्हें किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ की श्योरिटी रहती है कि आपका कभी लॉस नहीं होगा। मार्केट क्रैश हुआ भी तो थोड़े टाइम बाद वो रिवाइव होगा एंड आपका पैसा वापस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये पता होता है कि मार्केट कभी ना कभी ऊपर तो जाएगा ही, एंड जब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा। पर इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ये श्योरिटी नहीं होती कि ये कंपनी अगर एक बार क्रैश होती है तो दोबारा उठेगी, क्योंकि हमारे पास सुज़लोन जैसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे पास TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो जैसे भी एग्जांपल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एसआईपी करनी है या फिर लमसम, ये टोटल डिसीजन आपका होना चाहिए। एंड आइडली ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर दूसरों की बातों में आते हैं तो आप अपना लॉस करवा लेते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।